प्रतिमाओं का अनावरण किया है, यह निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। गुरु शिष्य परंपरा को गौरवान्वित करने का यह काम इस संस्था ने किया है। उस संस्था की सभी टीम को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि हरिनाथ जी केवल हरिनाथ जी नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये सभी गुरुओं का सम्मान है और ये गुरु परंपरा हमें आगे बढ़ानी है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिलता है, मार्ग मिलता है, हमारे जीवन की दिशा मिलती है। और जीवन की दिशा के लिए एक अच्छे संस्कारवान गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के कई उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति के अंदर मन की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन उनको ठीक दिशा देने का काम एक सच्चा गुरु कराता है। इसलिए आप सभी के जीवन में एक सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है। मैं इस आपकी गुरु भक्ति जो आपने की है, निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के मन में भी एक अच्छे भाव पैदा करने का काम आपने किया है। एक भावी पीढ़ी को एक अच्छा काम करके आपने उनको दिशा देने का काम किया है। ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। आज सीकर शिक्षा का केंद्र बन गया है। अभी कह रहे थे कि कोटा के अंदर तो कोचिंग चलते हैं, लेकिन यहां बालक और बालिकाओं की नींव मजबूत की जाती है। यहां स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा काम है। राजस्थान में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा काम स्कूली शिक्षा का है, कोचिंग संस्थाओं का है तो सीकर के अंदर है। निरंतर हमारे विद्यार्थियों को इसकी दिशा मिले। हमारे विद्यार्थी यह शिक्षा लेकर के, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो देश नहीं दुनिया में सीकर का नाम रोशन करेगा, राजस्थान का नाम रोशन करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कई नई योजनाएं, नीतियां लागू की हैं ताकि हम प्रदेश का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। और यही नहीं, हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काम किया है और हमने कहा है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमारे राजस्थान के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का भी काम करेंगे और संभाग स्तर में महाविद्यालय खोल करके हम हमारी उस ऐसी प्रतिभाएं जो गांव में हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को आगे ला करके देश और दुनिया में हम आगे बढ़ाते हुए हम भारत का नाम और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। उन प्रतिभाओं को भी आगे लाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और जयपुर के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना भी करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके तहत जल्दी ही भरतपुर, बीकानेर, अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहे हैं। अगले 2 साल में 20 ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में हम विशेष योग्यता हासिल नहीं करेंगे तो हम दुनिया के अंदर जाकर के अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाएंगे। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान पढ़ाई के साथ साथ युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाने का भी काम करेंगे और एक छात्रों को एक दिशा देने का काम हम करेंगे। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 लेकर आ रहे हैं, जिससे हम युवाओं के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकें। परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए हम अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने के लिए कहा है। हम इस साल में 1 लाख भर्तियां करेंगे। हमसे लोग कहते हैं आप कैसे करेंगे, हमने कहा आप देखते जाइए हम कैसे करेंगे। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें पता है हमारा युवक सीकर में मेहनत करता है, कोचिंग करता है। हमारा वो किसान का बेटा वहां से कोचिंग करने के लिए आता है,
पिताजी को भी विश्वास दिलाता है, छात्र के प्रति भी पिताजी में हम विश्वास होता है कि मेरा बेटा पढ़ता है, निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में वो पास होगा। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो आपने देखा, उस पिता के भी आंखों में आंसू और मेरे युवाओं की आंखों में भी आंसू लगातार देखते थे। आपने भी देखा होगा लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक में किस तरह की बातें आती थी, आप सभी ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में वायदा किया था, हमने चुनाव से पहले हम जनता के बीच में गए और हमने कहा था कि ये पेपर लीक जो हुआ है, हम इसकी एसआईटी गठित करेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने देख लिया 157 लोगों को गिरफ्तार किया है, 157 लोगों को। और अभी धीरे धीरे जांच बढ़ रही है। कई लोग कह रहे हैं, विरोध के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया है, वो भी कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे युवाओं के साथ जिन्होंने धोखा किया है, उनको हमारी सरकार किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा है लगातार आप देखते जाइए, हर क्षेत्र में जगह निकलेंगे जहां आवश्यकता है। पूर्ण रूप से हमने कैलेंडर भी बनाया है, लेकिन हमने देखा कि क्योंकि पेपर रविवार को होता है, क्योंकि संस्थाएं हमें मिल जाती हैं रविवार को पेपर कराने की, लेकिन हमने कहा कि उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। हमने कहा बीच में जो छुट्टियां होती हैं उसका भी कैलेंडर बनाइए, लगातार छुट्टियों में भी पेपर कराइए, जिससे कि हमारे युवाओं का जल्दी से जल्दी पेपर होकर के हम उनका परिणाम निकाल सके और उनको रोजगार दे सके। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा अभी भाई साहब चर्चा कर रहे थे यमुना जल की, क्योंकि हमें पता है ये हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, हमारा किसान मजबूती से काम करता है और यहां का जवान सीमा पर लड़ता है। हमने कहा हमारी शेखावाटी का, आते ही हमने देखा कि शेखावाटी में यमुना की बात तो करते हैं, लेकिन किसी के प्रयास कितने हुए। अरे मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, मैंने कहा सबसे ज्यादा अगर इस देश और प्रदेशों में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेता बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा सरकार से कभी बात की क्या? उन्होंने कभी केंद्र की में सरकार रही, उन्होंने यमुना जल का प्रयास किया क्या? अभी आपने देखा होगा हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जब बजट दे रहे थे तो उन्होंने बजट भाषण में भी विधानसभा हरियाणा के अंदर कहा है कि राजस्थान को हम 3 पाइपलाइन देकर के राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू को पानी देने का काम करेंगे। अरे आपकी भी तो सरकारें रही थी, कभी आपने कहा था क्या? हमने एमओयू किया है, अब वो कह रहे हैं कि 4 महीने हो गए। मैंने कहा नल की पाइपलाइन आनी है क्या? एक नल की पाइपलाइन आनी है क्या? योजना बनती है, बड़ी बनती है, बन रही है, आ रही है, आराम से चिंता मत करिए। जिस योजना का शिलान्यास मोदी जी करते हैं उसका उद्घाटन भी मोदी जी ही करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारे राजस्थान के अंदर अगर कहीं कोई राजस्थान को हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारे कृषि का क्षेत्र हो, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। और हमने कहा कि ये वर्ष हमारा बिजली और पानी के लिए रहेगा। और आपने देखा है
चंबल परियोजना से लेकर के, यमुना पानी से लेकर के, हमारा इंदिरा गांधी का नहर आती है उसके पोंग डैम को बढ़ाने से लेकर के, चाहे हमारी नर्मदा आती हो उससे लेकर के, चाहे हमारा माही डैम की सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे देवास स्कीम हो जो हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारा इधर पानी आता था, लेकिन उसको भी रोक करके हमने उसमें भी टनल बना करके एनीकट लगा करके उस पानी को भी हमने इधर लिया है जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकें। राजस्थान के अंदर अगर हम पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से करेंगे, बिजली की व्यवस्था अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे तो आने वाले समय में हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा कृषि भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको दर्द हो रहा है। आपने देखा सभी मंदिर जो हमारे बड़े बड़े हैं, हमारे खाटू बाबा के लिए तो हमने स्पेशल कॉरिडोर बनाने के लिए, घनश्याम जी भाई साहब कह रहे थे 100 करोड़ रुपए, मैंने कहा ये तो पहला बजट है, 100 करोड़ रुपए का चिंता मत करिए। हमारे जो ये मंदिर हैं जिनको हम पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी हम, आपने देखा होगा लगातार हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए भी दिया है, खाटू श्याम जी के लिए हमने 100 करोड़ रुपए दिया है, और हमारे आगे जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर है, उसके लिए भी हमने इंदिरा गांधी नहर योजना के माध्यम से, क्योंकि वहां पानी पूरा पहुंच पाए, पोंग डैम के अंदर हमारी 10 फुट खाली जो रहता था उसकी भी स्वीकृति के लिए हमने कहा है, और जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिलेगी तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर और जैसलमेर को तो जाता है, लेकिन वो पानी बाड़मेर तक भी जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा बिजली के क्षेत्र में, अरे भाई हम जब बात करते हैं तो आप बात करिए ना, 5 साल में आपने कितना बिजली के नए संयंत्र लगाए, अगर 1 वाट भी बिजली अगर आपने पैदा की हो 5 साल के अंदर तो आप बताएं। हमने अभी हमने उद्घाटन किया है 500 दिन 800 मेगावाट का हमने किया है। आगे आने वाले समय में हमने जो किया है 224 लाख करोड़ रुपए के एमयू हमने किए हैं, 5 हमने हमारी कैबिनेट में भी पास कर दिए। आने वाले 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बिजली में राजस्थान होगा। बिजली खरीदेंगे नहीं, बिजली बेचने का काम राजस्थान करेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमसे कहा कि ये बजट, आपने जो बजट दिया है ये तो ऐसा बजट दिया है, क्योंकि वो हमेशा लुभावने वाला बजट और ऐसा बजट जब देते हैं जब वो चुनाव में जाते हैं। आपने तो ऐसा दिया, हमने कहा हम जनता से वायदा करके आए हैं, हमने जनता से कहा है कि आने वाले समय में हमने जो संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, और हमारे सभी विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद सभी उसमें लग गए हैं। और आपने देखा होगा जो हमने बजट की घोषणाएं की हैं उन पर काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने जो बजट में घोषणाएं की है आप सभी ने देखा है, हमने नहीं कहा क्योंकि राजस्थान हमारा है, ये 8 करोड़ जनता हमारी है। हमने कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमने बजट नहीं रखा हो। आपकी तरह नहीं है, कांग्रेस के लोग करते थे, कांग्रेस के विधायक होते थे वहां बजट देते थे, दूसरे विधायक होते थे वहां नहीं देते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं, आवाम के लिए हम काम करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे को सीकर का बताया है, सीकर में आपने देखा होगा हमने वीरों, दानवीरों, अन्नदाता और सरस्वती पुत्रों की धरती के लिए विकास के लिए जो पहल की है, हमने सरकार में बनते ही यमुना जल समझौता जैसा हमने कहा वो भी हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू के लिए है।
हमारी सरकार ने बजट में सीकर विधानसभा क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा है। 90 करोड़ रुपए की लागत से NH 52 रामू का पास से NH 8 कुर्ली बाईपास सड़क से संबंधित कार्य कराए